हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बुल एंड बियर। मैं किशोर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, बात करेंगे आज टाटा मोटर के बारे में, क्योंकि बाजार में तेजी के बावजूद भी टाटा मोटर में पिछले 3 ट्रेडिंग डे से अगर आप देखें तो लगातार गिरावट इसमें देखी जा रही है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि टाटा मोटर में कहां तक आपको गिरावट देखने को मिल सकती है, कौन से लेवल हैं जहां पे टाटा मोटर आपको सपोर्ट देकर बाउंस बैक करता हुआ नजर आ सकता है, यानी कि इसके सपोर्ट लेवल को फाइंड आउट करेंगे। और अगर इन्हीं लेवल से स्टॉक में तेजी बनती है तो कहां तक स्टॉक पहुंच सकता है, कौन से इसके नेक्स्ट टारगेट या रेजिस्टेंस लेवल हो सकता है, इसके रेजिस्टेंस लेवल को भी फाइंड आउट करेंगे। साथ ही बात करेंगे इसके दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट की, क्योंकि दिसंबर क्वार्टर के नतीजे कंपनी ने पब्लिश कर दिए हैं और दिसंबर क्वार्टर में इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न में कुछ बदलाव हुए हैं, इनकी भी चर्चा करेंगे। और अगर आप टाटा मोटर में फ्रेश पोजीशन बनाना चाहते हैं तो कौन से सही लेवल हो सकता है एंट्री करने के लिए, जहां पे एंट्री करके आप अच्छे रिटर्न हासिल कर सकते हैं, और एक्सपर्ट इस बारे में क्या राय रखते हैं, एक्सपर्ट की राय को भी जानेंगे। बात करेंगे इसके रिटर्न हिस्ट्री के बारे में और जानेंगे कि बीते समय में टाटा मोटर ने इन्वेस्टर को किस तरीके से रिटर्न बना के दिए हैं। और अगर आप इंट्राडे प्लेयर हैं टाटा मोटर में, अगर आप इंट्राडे प्ले करते हैं तो आने वाले वीक में आपको किस तरीके का टारगेट मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिल सकता है, इसकी भी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, कम समय में ढेर सारी इंफॉर्मेशन पहुंचेगी आप तक, तो वीडियो में आप अंत तक बने रहें। और अभी तक भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करके इनकरेज जरूर कीजिए। और अगर आप डीमेट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक पे जाके आप आसानी से अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं और हमारे सपोर्ट ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। तो दोस्तों, वापस आ जाते हैं टाटा मोटर के डिस्कशन पे और सबसे पहले चार्ट पे इसके प्राइस एक्शन को देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे डेली चार्ट लगाया है, एक कैंडल यहाँ पे एक दिन को रिप्रेजेंट करती है। तो 340 का हाई लगाने के बाद से ही स्टॉक में पिछले 3 ट्रेडिंग डेज से लगातार गिरावट बनी हुई है, जो कि एक स्वाभाविक सी भी बात है। अगर स्टॉक सिर्फ 2 ट्रेडिंग डेज में 270 से 328 तक पहुंच सकता है तो थोड़ा इसमें करेक्शन भी आ सकती है, जो कि जाहिर सी बात है। तो दोस्तों, बात करते हैं कि कहां तक टाटा मोटर में गिरावट आपको देखने को मिल सकती है, या फिर किन लेवल्स पे टाटा मोटर आपको सपोर्ट देता हुआ नजर आ सकता है। तो यहाँ पे मैंने मंथली चार्ट लगाया है, मंथली चार्ट के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हम जनवरी 2021 के हाई प्राइस को पहले सपोर्ट के तौर पे देख सकते हैं, जो कि लगभग 306 के आसपास का है। तो टाटा मोटर 306 के आसपास में यहाँ पे आपको सपोर्ट देता हुआ नजर आ सकता है और इन लेवल्स पे स्टॉक यहाँ पे बाउंस बैक भी करता आपको नजर आ सकता है। और अगर टाटा मोटर 305 या 306 के सपोर्ट लेवल को यहाँ पे अगर ब्रेक डाउन करता है तो फिर 270 के आसपास में स्टॉक को सपोर्ट मिल सकता है। 270 पे स्टॉक सपोर्ट है बाउंस बैक करता हुआ आपको नजर आ सकता है, जो कि फरवरी 2021 का इसका ओपन प्राइस है। और अगर स्टॉक में अगर बड़ी करेक्शन आती है तो इस कंडीशन में 270 का लेवल अगर ब्रेक डाउन होता है तो इस कंडीशन में 240 का लेवल यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट लेवल होगा और 240 के लेवल को हम यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पे मान सकते हैं, जो कि इसका अप्रैल 2019 का हाई प्राइस है। और अगर स्टॉक इन्हीं लेवल्स पे ऊपर चलना अगर शुरू कर देता है तो पहला रेजिस्टेंस लेवल इसका 340 ही का होगा, जो कि इसका 3 फरवरी का हाई प्राइस है। और अगर टाटा मोटर 340 को यहाँ पे ब्रेकआउट करने में कामयाब रहता है तो फिर 352 पे इसको रेजिस्टेंस फेस करना पड़ सकता है। दूसरा रेजिस्टेंस या टारगेट इसका 352 का हो सकता है, यहाँ पे स्टॉक आपको रेजिस्टेंस फेस करता हुआ नजर आ सकता है। और अगर 352 का लेवल यहाँ पे ब्रेकआउट होता है तो 374 का लेवल यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट लेवल होगा। 374 के आसपास में यहाँ पे स्टॉक को रेजिस्टेंस फेस करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, गिरावट की कंडीशन में 306, 270 और 240 के लेवल काफी इंपॉर्टेंट लेवल होंगे और तेजी की कंडीशन में 340, 352 और 374 के लेवल काफी इंपॉर्टेंट लेवल होंगे। तो इन लेवल्स को आप अपने ध्यान में रख के स्टॉक में प्ले कर सकते हैं। बात करें अगर इंडिकेटर बोलिंजर बैंड की, तो स्टॉक अभी अपने बैंड के अपर लाइन के आसपास में ही ट्रेड कर रहा है। जब तक स्टॉक अपनी मिडिल लाइन से अगर ऊपर ट्रेड कर रहा है तब तक तो यहाँ पे स्टॉक बुलिश ही माना जाएगा, यानी कि 270 के ऊपर जब तक स्टॉक है तो तब तक स्टॉक यहाँ पे बुलिश ही माना जाएगा। और अगर 270 के नीचे अगर इस मिडिल लाइन को ब्रेक करके अगर स्टॉक नीचे आता है तो फिर हम इसको यहाँ पे बेरिश मान सकते हैं। मूविंग एवरेजेस की बात करें तो 100 डेज का मूविंग एवरेज का लेवल यहाँ पे 178 का निकल के आता है और 200 डेज का मूविंग एवरेज का लेवल यहाँ पे 143 के आसपास में निकल के आता है। तो अभी इन बड़े टाइम फ्रेम के मूविंग एवरेजेस से काफी ऊपर स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है, तो इस हिसाब से भी यहाँ पे स्टॉक अभी अप ट्रेंड में है, स्टॉक अभी बुलिश है। बात करें अगर इंडिकेटर विलियम परसेंटेज की, तो स्टॉक यहाँ पे ओवरबॉट जोन से नीचे उतरता हुआ नजर आता है। विलियम परसेंटेज का लेवल यहाँ पे -24 निकल के आता है। तो अभी भी स्टॉक यहाँ पे ओवरबॉट जोन के एरिया के आसपास में ही है, तो हो सकता है कि इसमें और भी आपको करेक्शन देखने को मिले और भी इसमें आपको प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे देखने को मिले। तो दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगर आप इन लेवल्स पे टाटा मोटर में एंट्री लेना चाहते हैं, फ्रेश पोजीशन बनाना चाहते हैं, तो एक्सपर्ट इस बारे में क्या राय रखता है, एक्सपर्ट की राय को जानते हैं। तो टिकट डेट आउटपुट में आपको लेके आया हूँ। यहाँ पे 33 एनालिस्ट स्टॉक को कवर कर रहे हैं और 55% एनालिस्ट का मानना है कि स्टॉक में बाय किया जा सकता है, यानी कि आधे से ज्यादा एनालिस्ट मानते हैं कि स्टॉक में बाय किया जा सकता है। लेकिन अगर हम इसके इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट को देखते हैं तो इसके 5 में से 2 पैरामीटर यहाँ पे ग्रीन सिग्नल देते हैं और
और 3 पैरामीटर यहाँ पे रेड सिग्नल देते हैं। बात करें इंट्रिंसिक वैल्यू की, तो जो भी प्राइस चल रहा है वो इंट्रिंसिक वैल्यू से भी ज्यादा बताया जा रहा है। यहाँ पे रिटर्न वर्सेज डेप्री रेट की बात करें तो स्टॉक एफडी से ज्यादा रिटर्न जनरेट करने में अभी भी सक्षम नहीं है। डिविडेंड रिटर्न की बात करें तो स्टॉक अच्छा डिविडेंड ऑफर नहीं करता है। एंट्री पॉइंट का सिग्नल यहाँ पे ग्रीन है और नो रेड फ्लैग का सिग्नल भी यहाँ पे ग्रीन है। ओवरऑल अगर आप इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट के हिसाब से देखें तो स्टॉक में अभी यहाँ पे पोजीशन बनाना ज्यादा अच्छा नहीं माना जा सकता है, और एनालिस्ट रेटिंग के हिसाब से देखें तो यहाँ पे भी 50-50 का मामला नजर आता है। तो दोस्तों अब एक नजर इसके रिटर्न हिस्ट्री पे डालते हैं। तो अगर हम मैक्सिमम टाइम की बात करें, अगर हम जनवरी 2000 से देखें तो स्टॉक ने 600.28% के रिटर्न दिए हैं। अगर हम पिछले 5 सालों की बात करते हैं तो पिछले 5 सालों में यहाँ पे नेगेटिव रिटर्न है, 2.34% के नेगेटिव रिटर्न है। अगर हम पिछले 1 साल की बात करते हैं तो यहाँ पे 81.97% के पॉजिटिव रिटर्न है, जो कि काफी बेहतर माने जा सकते हैं। पिछले 1 महीने की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे भी लगभग 60% के आसपास में रिटर्न है, और अगर हम पिछले हफ्ते की बात करते हैं तो यहाँ पे भी 18.42% के रिटर्न है। तो अगर आप इसको पिछले 1 साल से अगर रिटर्न हिस्ट्री को देखते हैं तो काफी दमदार परफॉर्मेंस यहाँ पे नजर आती है। पिछले 1 साल के अंदर में स्टॉक ने काफी अच्छा यहाँ पे परफॉर्म किया है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसके दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट की। तो दिसंबर क्वार्टर में यहाँ पे रेवेन्यू में काफी जंप देखने को मिला है। रेवेन्यू यहाँ पे टोटल जनरेट किया गया है 14,630.60 मिलियन का, और जिसमें से कि नेट लॉस हुआ है 638.04 मिलियन का, यानी कि लॉसेज यहाँ पे कम होते हुए नजर आते हैं। अगर सितंबर क्वार्टर की हम बात करें तो टोटल रेवेन्यू यहाँ पे 9,668.10 मिलियन का जनरेट किया गया था, जिसमें से कि नेट लॉस हुआ था 1,212.45 मिलियन का। तो अगर हम सितंबर क्वार्टर से अगर कंपेयर करें इसके नेट प्रॉफिट में तो यहाँ पे नुकसान में लगभग आधे से भी ज्यादा की कमी देखने को यहाँ पे मिलती है। बात करें अगर फाइनेंशियल ईयर 19-20 की तो टोटल रेवेन्यू यहाँ पे 43,928.17 मिलियन का जनरेट किया गया था, जिसमें से कि नेट लॉस हुआ था 7,289.63 मिलियन का। ओवरऑल अगर आप देखें तो कंपनी यहाँ पे लॉस मेकिंग है, लेकिन यहाँ पे जो नेट लॉस है इसमें काफी कमी यहाँ पे देखने को मिल रही है। अब एक नजर इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न पे डालते हैं। तो 6 फरवरी 2021 को प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पे 46.41% की है, और पब्लिक के पास में यहाँ पे 53.59% की है। और अगर हम दिसंबर क्वार्टर में देखें तो दिसंबर क्वार्टर में प्रमोटर की होल्डिंग 42.39% की थी, जो कि अभी बढ़ के 46.41% हो गई है। तो प्रमोटर ने यहाँ पे जबरदस्त होल्डिंग को यहाँ पे इंक्रीज किया है। पब्लिक के पास में यहाँ पे 53.59% की होल्डिंग है, जिसमें से कि अदर्स इसके पास में यहाँ पे 11.47% की होल्डिंग है। नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास में यहाँ पे 17.81% की होल्डिंग है, और एफआईज के पास में यहाँ पे 15.61% की होल्डिंग है। तो दिसंबर क्वार्टर में प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पे 42.39% की थी, जो कि अब बढ़ के 46.41% की हो गई है। तो ये एक पॉजिटिव साइन यहाँ पे जरूर माना जाएगा। प्रमोटर प्लेस होल्डिंग भी यहाँ पे देखने को मिलती है, 1,634.12 करोड़ की यहाँ पे होल्डिंग को प्लेस किया गया है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगर आप इंट्राडे प्लेयर हैं टाटा मोटर में, अगर आप इंट्राडे प्ले करते हैं तो आने वाले वीक में आपको इसमें कौन से टारगेट प्राइस देखने को मिल सकते हैं। इससे पहले इसका लास्ट ट्रेडिंग डेज का प्राइस एक्शन देखते हैं, यानी कि फ्राइडे 5 फरवरी का प्राइस एक्शन देखते हैं। तो जो इसकी प्रीवियस क्लोजिंग थी वो 326.10 की थी। ओपन हुआ था ये 328.90 पे, यानी कि गैप अप इसमें ओपनिंग हुई थी। हाई बनाया था इसने 329.90 का, लो बनाया इसने 312.85 का, और आखिर में 3.13% गिरावट के साथ में 315.90 के ऊपर में ये क्लोज हुआ है। अब बात करते हैं आने वाले वीक में आपको इसमें कौन से टारगेट प्राइस देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों अगर हम अपसाइड की बात करें, अगर मार्केट में तेजी बनी रहती है तो अपसाइड में इसका पहला टारगेट 327 का हो सकता है, दूसरा टारगेट इसका 334 का हो सकता है, और तीसरा टारगेट इसका 340 का हो सकता है। और अगर मार्केट में या स्टॉक में गिरावट रहती है तो डाउन साइड में इसका पहला टारगेट 309 का हो सकता है, दूसरा टारगेट इसका 300 का हो सकता है, और तीसरा टारगेट इसका 290 का हो सकता है। तो दोस्तों इन लेवल्स को ध्यान में रखें आप स्टॉक में प्ले कर सकते हैं स्टॉप लॉस के साथ में। तो उम्मीद करता हूँ कि डेटा आपको अच्छा लगा होगा, डेटा आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब करके इनकरेज जरूर कीजिए। साथ ही अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक पे जाकर आप आसानी से अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं और हमारे सपोर्ट ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलता हूं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।